बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। इस शहर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का गहरा नाता रहा है। अटल जी के निधन के बाद से यहां पर अटल स्मारक बनाने की घोषणा तो हुई, लेकिन 4 साल बाद भी इस स्मारक की नींव तक नहीं रखी जा सकी और एक और विवाद नया खड़ा हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं ये खबर। ग्वालियर में कब बनेगा अटल स्मारक, या फिर होती रहेगी सिर्फ सियासत? ग्वालियर की सिरोल पहाड़ी पर अटल जी का विश्व स्तरीय स्मारक बनना है। 4 साल पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की, लेकिन अब तक स्मारक की नींव तक नहीं रख पाई। जिस पहाड़ी पर यह स्मारक बनना है, अब उसे लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद क्या है, इसके पहले ये देख लेते हैं कि यह स्मारक कैसा होगा। सिरोल पहाड़ी पर 10 एकड़ जमीन पर है प्रस्तावित अटल जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अटल स्मारक में भव्य पार्क भी होगा। फुलवारी और चुनिंदा किस्म के पौधे भी लगाए जाएंगे। स्मारक में अटल जी के जीवन से जुड़ा हुआ साहित्य भी होगा। उनसे जुड़ी किताबें, दैनिक समाचार पत्र सहेजे जाएंगे। अटल जी की तस्वीरों को भी सजाया जाएगा। जिस पहाड़ी पर यह स्मारक बनना है, वहां हजारों की संख्या में अलग अलग प्रजाति के पेड़ लगे हैं। सिरोल पहाड़ी ऑक्सीजन जोन के रूप में जानी जाती है। पूरी तरह हरियाली से घिरी हुई है। इस पहाड़ी पर अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। रोज सुबह शाम यहाँ हजारों की संख्या में शहर के लोग घूमने आते हैं। जैसे ही स्मारक के लिए सैकड़ों पेड़ काटे जाने की सूचना मिली, तो उसके बाद लोगों का विरोध शुरू हो गया। जहां पर अटल स्मारक बनना है, वहां पर 500 से अधिक पेड़ काटे जाएंगे और इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ प्रबुद्धजन मौजूद हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं कि उनकी क्या राय है और क्या वो सोचते हैं इसके बारे में। देखिए, मेरा कहना ये है कि अटल स्मारक से हमको कोई दिक्कत नहीं है। अटल जी से भी हमको बहुत प्रेम है और हम पुराने टाइम से उनसे बहुत स्नेह करते हैं, मगर पेड़ों की बलि दे के अटल स्मारक बनाना शायद अटल जी भी नहीं चाहेंगे। आप यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, मतलब 500 से अधिक पेड़, पूरी हरियाली है, क्या लगता है कि कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा? एक्चुअली सर, एक बहुत बड़ा, बहुत सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, करीब 20 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। 93 में आ गया था न्यू दर्पण कॉलोनी में। तो ये प्राकृतिक रूप से भरपूर है, न केवल पेड़ पौधे, आदमी तो स्वास्थ्य हम ले ही रहे हैं। सैकड़ों मोर हैं, खरगोश हैं, तीतर हैं, तमाम तरह के पशु पक्षी भी यहाँ अपना आश्रय स्थल बनाए हुए हैं। आप स्मारक बनाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, बट जो प्राकृतिक रूप से पेड़ हमारे लगे हुए हैं, इनको किसी भी कीमत पर नहीं काटा जाना चाहिए। वहीं इसको लेकर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस कहती है कि पेड़ों को काटकर स्मारक बनाना अटल जी के व्यक्तित्व के खिलाफ होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि पेड़ भी बचेंगे और स्मारक भी बनेगा। आज ये मुझे लगता है अटल जी के व्यक्तित्व के भी खिलाफ है। वो जिस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की स्वीकार्यता उनकी थी समाज में, ऐसे में यदि हम वृक्ष काट के उनकी अगर वहाँ पर अगर स्मृति स्थल बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी भी आत्मा को कष्ट होगा। एक वृक्ष माँ के नाम, ये अभियान पूरे देश में चल रहा है मोदी जी के आह्वान पर, और मध्य प्रदेश में 5 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प मोहन यादव जी की सरकार ने लिया है। तो अटल जी के स्मारक में पेड़ भी बचें और स्मारक भी बने, निश्चित तौर पर इस प्रकार की कोई युक्ति उसमें निकाली जाएगी और दोनों ही काम व्यवस्थित होंगे। उधर प्रशासन का कहना है कि जल्द ही काम शुरू होने वाला है। 100 पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन इसके बदले 600 पेड़ लगाए जाएंगे। कोशिश है कि कम से कम पेड़ काटे जाएं। क्योंकि ये शासन का प्रोजेक्ट है, अटल स्मारक बनना है, और वो उसका प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर टेंडर होकर कार्य भी चालू हो गया है। ये जरूर है कि वहाँ पे लगभग 100 पेड़ काटे जाएंगे, और जब 100 पेड़ काटने का था तो पिछली बैठक में निर्देश दिए थे तभी काटे जाएंगे जब उसके बदले 600 पेड़ लगा दिए जाएंगे। तो इसमें जिस टेंडर जिसको आदमी को मिला है और जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी एमपी टूरिज्म ने पहले व्यवस्था की है कि पहले उसके एवज में 6 गुना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, उसके बाद ही होगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस नए विवाद से कैसे निपटता है, क्योंकि घोषणा के बाद भी 4 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक स्मारक की नींव भी नहीं रखी गई है, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।